नमस्कार। एजुकेशनल जीके पावर में आपका स्वागत है। मैं जो है पीएलटी की परीक्षा 17 तारीख को है, तो मैंने अंतिम प्रहार के रूप में सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत एक नागरिक शास्त्र का एक छोटा सा सेशन लेके आया हूँ, जिसमें मैंने करीब 30 क्वेश्चन लिया है और वो प्रश्न मैंने अति महत्वपूर्ण लिया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए अति लाभकारी होगा। मेरे समझ के हिसाब से मैंने ऐसे प्रश्न का मॉडल तैयार किया है जो इस परीक्षा में श्योर एंड सर्टेन आएंगे। तो इनको जो है इस वीडियो से हटे नहीं और इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखें। इसमें से सारे प्रश्न जो है लगभग मैंने जो बनाया है वो हर परीक्षा को टच करता है। तो इस प्रश्न को देखें, आपका समय न लेते हुए मैं इसको बताने का काम करता हूँ। और क्योंकि परीक्षा का समय है और बहुत कम है, तो बहुत छोटे से टाइम में इसको आप अच्छा स्कोर ले आ सकते हैं। तो देखें, सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र के अंतर्गत मैंने जो है इन 3 प्रश्नों का संग्रह लिया है। संसद की तीसरी आंख किसे कहते हैं? संसद की तीसरी आंख किसे कहते हैं? लोक लेखा समिति को। और लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है राज्यसभा से होते हैं। ये संसद की सबसे बड़ी समिति होती है लोक लेखा समिति। संविधान का रक्षक उच्चतम न्यायालय होता है, यानी कि संविधान में किसी भी तरह की अगर अड़चन आती है, उसके बदलाव या परिवर्तन की बात आती है, तो संसद भवन और उसका रक्षक कौन होता है? उच्चतम न्यायालय। मौलिक अधिकार का संरक्षक कौन होता है? न्यायपालिका। यानी कि जो हमें मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है उसकी रक्षा के लिए हम जो है न्यायपालिका के पास जा सकते हैं, यदि हमारे इसमें किसी तरह का रुकावट आती है हमारे मौलिक अधिकार में। तो लिखा है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि किस रीट का अर्थ होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं मतलब किस रीट का अर्थ है? परमादेश। परम आदेश यानी हम आदेश देते हैं, किसका अर्थ होता है? तो परमादेश का। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया, यानी कि जो भारत का संघीय न्यायालय कब स्थापित किया गया था? जब ब्रिटेन की गवर्नमेंट हमारे यहाँ चल रही थी, हमारा देश अभी आज़ाद नहीं था, उसी समय जो है इस न्यायालय की स्थापना हुई थी, अक्टूबर 1937 में। संघ राज्य क्षेत्र द्वारा लोक लेखा समिति लोकसभा में 19 कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी संघ राज्य क्षेत्र में, संघ राज्य क्षेत्र द्वारा, यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र का मतलब जो हमारे टेरिटरी है उसमें कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो उसमें जो है 19 सदस्य चुने जाते हैं और जो चुने जाने की जो संख्या निर्धारित है वह 20 है, यानी कि 19 सदस्य अभी तक चुने जाते हैं। इसके बाद है ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 के अंतर्गत होता है। ग्राम पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत अगर प्रश्न आता है तो हम बताएंगे अनुच्छेद 40 के अंतर्गत आता है। मंडल आयोग है, मंडल आयोग गठित किया गया था सन 1979 में। अब ध्यान रखेंगे मंडल आयोग क्यों गठित किया गया था? ये पिछड़ी जातियों की जो है उनके अधिकार को लाने के लिए जो है मंडल आयोग की स्थापना हुई थी। ब्रिटेन में संविधान नहीं है, यह कथन और कारक है जो हमने दर्शन से लिया है, मतलब जो नागरिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान का जो दर्शन है उसमें से हमने लिया है। ब्रिटेन में संविधान नहीं है, किसका कथन है? तो है डी टॉकविल का कथन है। इसके बाद है राष्ट्रीयता सभ्यता के लिए खतरा है, किसने कहा था? राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए खतरा है, यह किसने कहा था? यह कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि राष्ट्रीयता जो है सभ्यता के लिए खतरा है। इसके बाद शासकीय विचारधारा की संकल्पना, शासकीय विचारधारा की संकल्पना किसने दिया है? मॉस्का ने। कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, किसका कथन है? ऑस्टिन का कथन है। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, बेंथम का कथन है। सुख और दुख का जो इन्होंने अवधारणा जो दिया है बेंथम ने। अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख किसका है? बेंथम का कथन है। विधि का शासन एविडाइसी, रोमन स्कूल सिसरो की देन है। रोमन स्कूल जो है राजनीति विज्ञान का एक मतलब बहुत बड़ी भूमिका है, सिसरो की देन है। इसके बाद हम आते हैं पॉलिटिक्स आइडियल्स।
एक पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स आइडियल्स, ब्रुटेंड रसेल का। ब्रुटेंड रसेल जिसे हम कहते हैं दी पावर इलीट। दी पावर इलीट किसकी रचना है? तो रचना है सी राइट्स मिल की। पूंजीवाद का अंतिम चरण, पूंजीवाद का अंतिम चरण लेनिन। पूंजीवाद का अंतिम चरण है लेनिन का है। साम्यवाद की बाइबिल, साम्यवाद की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। इतिहास कुलीन वर्गों का श्मशान है, किसने कहा था? यह प्रश्न है 20 नंबर का प्रश्न है, 20 नंबर का, कि इतिहास कुलीन वर्गों का श्मशान है, किसने कहा था? पेरेटो ने। पेरेटो ने बताया कि इतिहास जो है कुलीन वर्गों का श्मशान है। इसके बाद है बहुलवाद लास्की। देखें, बात यह है कि मैं ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं ले पाता कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। मैं व्हाइट बोर्ड पे ही लिखता हूँ और आपको बताता हूँ। तो इसमें जितने प्रश्न आ जाते हैं मेरे लिखने के हिसाब से, जितनी लेखनी है यानी जिस कलम से मैं लिखता हूँ, जितने प्रश्न आ जाते हैं उनको ही एक बार में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि अगर मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता तो मैं भी जो है 30, 35, 40 मिनट, 1 घंटे का वीडियो बना लेता। लेकिन डिजिटल बोर्ड नहीं है, इसलिए व्हाइट बोर्ड पे मैं जितने प्रश्न एक बार में आ जाते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके समक्ष लाऊं। तो मैं क्या बता रहा था? बहुलवाद किसकी है? तो लास्की की है। गुटतंत्र के लौह नियम रॉबर्ट मिशेल का है। गुटतंत्र का लौह नियम रॉबर्ट मिशेल का है। इसके बाद सत्ता जो है औचित्यपूर्ण शक्ति है, सत्ता ही औचित्यपूर्ण शक्ति है, यह कथन है मैक्स वेबर का। इसके बाद लेवियाथन का लेखक कौन है? लेवियाथन का लेखक हाब्स है। स्वतंत्रता अपने आप से कला कर सकती है, यानी कि स्वतंत्र जब हो जाएगा तो स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता और समानता जो है एक दूसरे के बार्गेनिंग यानी एक दूसरे के विपरीत चलती है। तो कह रहा है कि स्वतंत्रता अपने आप से कला कर सकती है, यह बार्गर का कथन है। इसके बाद आर्थिक समानता 26 नंबर है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक मिथक है, एक मिथक है। यह कथन जो है किनका है? इसके बाद मिथक है, यह कथन है इसको मिथक है, इसको छोड़ देते हैं। राजनीतिक समानता एक व्यक्ति एक मत का होना चाहिए। सामाजिक समानता भेदभाव का अंत है। आर्थिक समता शोषण का अंत है। आर्थिक समता जो भी शोषण नहीं होगा। कानूनी समता कानूनी समक्ष समानता। कानूनी समता का मतलब कानून के समक्ष हर कोई बराबर होगा, तो यह कानूनी समता, कानूनी समक्ष समानता। और आर्थिक समता मतलब सभी लोग इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ होंगे तो शोषण नहीं होगा, शोषण का अंत हो जाएगा। इसके बाद है हमने थोड़ा सा वर्ग संघर्ष कार्ल मार्क्स, सप्त क्रांति लोहिया और उपयोगितावाद का जनक जे.एस. मिल। इसके बाद भी मैं बात कर सकता हूँ और जो चीज़ें हैं कि ये राजनीतिक विज्ञान का एक छोटा सा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसको इतने से जो है हम कवर नहीं कर सकते हैं। इसको कई बार वीडियो लाना, कई बार हम इसको संग्रह लेके आएंगे तब जाकर राजनीतिक विज्ञान खत्म हो पाएगा। लेकिन उनमें से कुछ मोस्ट मतलब अच्छे प्रश्नों का संग्रह मैंने लिया है जो कि अति फायदेमंद हो। तो इस तरह से हमारा ये सीरीज जो है खत्म होता है। 30 क्वेश्चन था, 30-32 क्वेश्चन। अगर यह प्रश्न अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि क्या गलत और क्या सही हमने किया है। उस कमेंट जब करेंगे तो उससे हमको जो है ऊर्जा मिलेगी, हम समझ पाएंगे इस चीज़ को। और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।